Hello, everyone. A very refreshing good morning, good evening, and good afternoon to everyone, those who are watching this video. And today we are in Terraform series, and this is going to be our, I guess, third video जहाँ पे हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस in video 1 and video 2 are these topics. Like the part of the module 1 we have already covered in video 1, and in video 2 we have discussed about the installation of the Terraform, where we have installed and set up our Terraform in our EC2. Now moving to the next, that is part third, we have discussed about the providers and the resources. We have already discussed about the variables till now. What we are going to discuss today is about the output. So output.tf, we will create a EC2 instance using a Terraform. We have already created a bucket, S3 bucket. We have already created a file where we have stored some contents. And we are going to see few other topics as well if we have sufficient time. तो अगर टाइम बचता है हमारे पास, ठीक है, तो 1.5 घंटे के अंदर हम ट्राई करेंगे कि इन टॉपिक्स को भी कवर कर पाएँ इफ़ वी आर रिमेनिंग विद सम टाइम. तो काउंट फॉर ईच और डायनेमिक ब्लॉक, तो ये हमारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड फॉर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय लोकल टर्मिनल स्क्रीन, जहाँ पे ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड द टेराफॉर्म एंड माय ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑलरेडी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मुझे सर्वर पर जाने की नीड नहीं है. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू सेट अप द टेराफॉर्म इन योर लोकल और योर EC2. तो आप EC2 में भी कर सकते हो. अगर आपके पास इन्वायरमेंट है तो आप लोकल में भी इन्वायरमेंट क्रिएट करके लोकल में भी रन कर सकते हो. सो देयर इज़ नो इशू. तो सबसे पहले हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे जो हमसे छूट गया था इन प्रीवियस वीडियो, दैट वाज आवर EC2 इंस्टेंस क्रिएशन. तो मैं अपने टर्मिनल में आ जाता हूँ और ये रहा मेरा टर्मिनल, और इसी टर्मिनल में हम सारे कमांड्स को रन करने वाले हैं. मैं क्या करूँगा, एक रिपोजिटरी बना दूंगा, उसी रिपोजिटरी के अंदर सारी चीज़ों को मैं करने वाला हूँ. ठीक है. तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो और टेराफॉर्म इनिट करते हो, तो क्या करता है, टेराफॉर्म की एक रजिस्ट्री होती है. टेराफॉर्म की रजिस्ट्री से जो भी रिक्वायर्ड टूल्स हैं, जो प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो. सो जनरली इसमें क्या होता है, जब भी इंस्टॉलेशन होती है, जब भी चीज़ें डाउनलोड होती है, आपका मोबाइल का डेटा कंज्यूम होता है. तो अगर आप एक बार डाउनलोड कर चुके हो और आप नहीं चाहते हो कि अब अनदर रिपोजिटरी के अंदर फिर से चीज़ें, वही सेम चीज़ें डाउनलोड हो, फिर से आपका मोबाइल डेटा कंज्यूम हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसी रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो, सो डैट उसके अंदर जो भी चीज़ें डाउनलोड हैं वो दूसरे रिपोजिटरी के अंदर भी कॉपी होके आ जाएँ, और उसके अंदर की फाइल्स को आप रिमूव करके दोबारा से दूसरी फाइल को लिख सकते हो. बाकी जो इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन आपको अगेन एंड अगेन करने की आवश्यकता नहीं है. तो मैं इसी को कंसेप्ट को यूज़ करूँगा. तो मैं अभी एलएस करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है, के अंदर मैं कुछ कोड्स को रखता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्लासेस में. तो वो है हमारा टेराफॉर्म. तो CD टेराफॉर्म कर देता हूँ, TERRA टेराफॉर्म. नाउ इन टेराफॉर्म एलएस में करता हूँ. तो मैंने आपको वेलकम प्रिंट कराना सिखा दिया था, ठीक है. वही S3 बकेट भी हो चुका था. जो आज हमारा थर्ड प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने का, ठीक है. बट इसके अंदर जो भी सारा कोड है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रैच से चीज़ों को सीखो. तो मैं क्या करूँगा, आपके सामने स्क्रैच से चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँगा. बट अगर मैं न्यू रिपोजिटरी बनाऊँगा तो टेराफॉर्म इनिट करते मुझे सारी चीज़ें वापस से डाउनलोड करनी पड़ेंगी. मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा. सो कॉपी, जिसमें रेपो के अंदर आपने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है उसको कॉपी कर लो. मैं करता हूँ 03 टैब प्रेस किया एंड इट इज़ नाउ ऑटो कंप्लीट हो चुका है मेरा. तो ये फ़ोल्डर मेरा कॉपी हो जाएगा. ओके, देयर इन इशू बिकॉज़ मैंने वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गलत समझ लेगा, ठीक है. तो नेम मुझे बाद में मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा. अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, और जो भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं मैं चाहता हूँ सबको ही कॉपी कर लूँ, ठीक है. तो मुझे -R करके इसे रिकर्सिव में करना पड़ेगा, ठीक है. लेट्स, ये मेरा रिकर्सिव में कॉपी हो जाएगा. मुझे एक अनदर रेपो के अंदर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिपोजिटरी बना देता हूँ, और आज के लिए मैं इसे नाम दे देता हूँ टुडे टास्क अंडरस्कोर टास्क.
तो टुडे टास्क के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये एक रिपोजिटरी होने वाली है। कैसे पता चलेगा? आप स्लैश यूज़ करते हो, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ रिपोजिटरी। तो जो भी चीज़ें होंगी रिकर्सिवली इस लोकेशन से कॉपी होके ये इस डेस्टिनेशन में पेस्ट हो जाएंगे। एंटर। एलएस जब करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास टुडेज टास्क करके एक मेरे पास फ़ोल्डर आ चुका है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, कोड ऑलरेडी रिटन है। मैं सारे कोड्स को हटा दूँगा, सिर्फ़ जो इनिशियलाइज़ेशन वाली चीज़ें हैं उनको रहने दूँगा। तो सीडी टुडेज टास्क एलएस करता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। एलएस -a करोगे तो जो मेरे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे नहीं हटानी है, वो है आपका डॉट टेराफॉर्म का फ़ोल्डर और आपके पास ओके, ठीक है। तो बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही डाउनलोड होता है जब भी आप इनिशियलाइज़ करते हो। बाकी तो प्रोवाइडर हम खुद लिखेंगे, की वाला चीज़ें हम खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक-एक करके मैं सारा हटा देता हूँ। के तो रिमूव कर देते हैं। रिमूव में क्या कर देता हूँ, की को मैं रिमूव कर देता हूँ, की यस कर देता हूँ, यस। रिमूव हो चुका है। की डॉट पब, ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और क्या करना है, 2 चीज़ें तो मेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर मुझे चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे दोबारा से रिमूव करूँ। ec2.tf इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मैं कोड आपको खुद लिख के दिखाऊँगा। ec2.tf और rm कमांड लगा लेते हैं, rm फॉर रिमूव। और ये टेराफॉर्म डॉट समथिंग कुछ है, ठीक है, ये हिडन फ़ोल्डर है, तो टेराफॉर्म डॉट TERRA टेराफॉर्म डॉट ये मुझे rm लगाना है, इसलिए ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं बोला कि ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ऑटो कंप्लीट हो गया। ls अभी आप एलएस करो, अभी देखो क्या-क्या चीज़ें हैं। आपके पास एक प्रोवाइडर वाला फ़ाइल है और आपके पास, ठीक है, उसके प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन वाली भी फ़ाइल है। कैट करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी से रिकैप हो जाएँ। कैट AWS प्रोवाइडर TF, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने AWS प्रोवाइडर को डाउनलोड करने की कमांड लिखी है। तो तेरा प्रोवाइडर्स में क्या होता है कमांड, आपका कौन-सा वर्ज़न होगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, आप बेसिकली वो बताते हो, कौन-सा प्रोवाइडर यूज़ करना है, ठीक है। और जब बात आती है प्रोवाइडर डॉट टीएफ की, तो प्रोवाइडर डॉट टीएफ में क्या करते हो, आप उस प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो प्रोवाइडर डॉट टीएफ जैसे ही मैंने किया, इस प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगरेशन किया गया है यूएस ईस्ट 1 में। तो मैं ऐसे ही अभी रहने देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आप जिस भी रीजन में आप चाहते हो रिसोर्सेज़ आपके क्रिएट हों, आपके प्रोवाइडर के थ्रू, तो आप रीजन यहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर आप मुंबई में हो, तो एपी साउथ 1 डालोगे तो बेसिकली मुंबई सेट हो जाएगा रीजन। ये है मेरा आई गेस नॉर्थ वर्जीनिया है, ठीक है, यूएस ईस्ट 1 इज़ नॉर्थ वर्जीनिया। तो मैं अभी एज़ इट इज़ इसे रहने देता हूँ। आई एम डूइंग नथिंग। अभी मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें एक पब्लिक एक पब्लिक की चाहिए, एक प्राइवेट की चाहिए। तो जब आप की जनरेट करते हो इन AWS, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में रन करती हैं और वहाँ पे आपकी जो की होती है वो डाउनलोड हो जाती है। बट यहाँ पे हमें क्या करना, हम अभी AWS में नहीं है, तो हमें वो की खुद से जनरेट करनी है और इस की को हम यूज़ करने वाले हैं अपने EC2 इंस्टेंस के क्रिएशन के टाइम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस की को जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के लिए जो कमांड है, वो आपकी कमांड होने वाली है SSH की जेन, GEN फॉर जनरेट। इट मीन SSH को बोल रहे हो कि एक की को जनरेट कर दो। ये की को क्या करता है, जनरेट करता है। और 2 की आपके पास जनरेट होती हैं। एक होती है आपकी पब्लिक की और दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की। तो पब्लिक की क्या है और प्राइवेट की क्या है? तो जो प्राइवेट की होती है, वो बेसिकली सर्वर के पास होती है। जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की किसी के भी पास आप शेयर कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक की यूज़र के पास हो सकती है, अगर मैं किसी और को किसी देना चाहूँ तो उसको मैं शेयर सकता हूँ। और प्राइवेट की किसके पास होगी, प्राइवेट की होगी आपके सर्वर के पास। तो जब भी कोई पर्सन उस पब्लिक की को लेकर जाएगा सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करेगा, अपने पास एक प्राइवेट की रखा है, उसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ मैच की गई, तभी आपका सर्वर पे आपको एक्सेस मिलता है। तो ऐसा है जैसा बैंक में जाते हो तो आप एक लॉकर सर्विस यूज़ करते हो। तो लॉकर सर्विस में क्या होता है, 2 कीज़ होती हैं।
वन इज केप्ट विद द बैंक इटसेल्फ एंड द अनदर इज गिवन टू द कस्टमर। तो कस्टमर भी चाबी लगाता है और उधर से बैंक भी चाबी लगाता है। अगर दोनों चाबियाँ सही हैं तभी जाके आपका लॉकर खुलता है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है केस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएसएस को बोलेंगे कि एक की को जनरेट कर दो, एंटर। ये पूछ रहा है किस लोकेशन पे जनरेट करके सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, एंटर कर दूंगा, तो ये बेसिकली इसी फोल्डर के अंदर ही जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लोकेशन दिख रहा है कि स्लैश होम के अंदर स्लैश उज्ज्वल का फोल्डर होगा, वहाँ पे डॉट एस होगा, वहाँ पे एक आईडी होगा, उसके अंदर ये की यहाँ पे जनरेट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस के अंदर क्रिएट हो जाए, ठीक है, जहाँ पे मैं लोकेशन पे हूँ, तो वहाँ का आप लोकेशन डाल दो। तो मैंने डाल दिया स्लैश होम स्लैश उज्ज्वल फोल्डर के अंदर, मैं टेराफॉर्म के अंदर हूँ, ठीक है। तो टेराफॉर्म मैंने डाल दिया, टेराफॉर्म के अंदर मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, टुडे अंडरस्कोर टास्क। अगर आप नहीं डालोगे तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे जनरेट करके उसको डाउनलोड कर देगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके। ओवरराइट नहीं करना, मुझे इसके आगे फाइल का नेम भी देना है, ठीक है। तो इसे मैं अभी नो बोलूँगा। रीजन, और ये पूरा मैं लोकेशन कॉपी कर लूँगा जिस लोकेशन में चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये की मेरे यहीं पे जनरेट हो गया हो जाए, ठीक है। की का मैं नेम दे देता हूँ, नेम मैं दे देता हूँ अपना EC2 की EC2 की, ठीक है, एंटर। इसको एम्प्टी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर से पासवर्ड नहीं। अभी आपका क्या हुआ, एक की जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और की जनरेट होने के बाद आपको कुछ ऐसा एक रैंडम इमेज मिलता है। सो दिस इज़ नॉट फॉर योर पर्पज, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बट इसका फ़ायदा क्या होता है ना, इसका फ़ायदा तब होता है जब आप दूसरी की जनरेट करोगे, तो ये कंप्यूटर द्वारा एक इमेज क्रिएट की गई है, ठीक है। हर की के लिए अलग यूनिक इमेज क्रिएट हो गए। तो इस दोनों को लाइक कंपेयर करके आप बता सकते हो कि की सेम है या डिफरेंट है, बस इसका यही काम है। तो इसके लिए अभी इसको स्किप कर सकते हो, इसका अभी कोई भी यूज नहीं होने वाला है। नाउ इफ यू डू ls, यू कैन फाइंड देयर इज टू टाइप ऑफ कीज हियर। एक की है EC2 की, दूसरा है EC2 की डॉट पब। तो मैंने आपको बताया था कि यू विल गेट टू कीज, दो कीज होंगी, एक होगी आपकी पब्लिक की, एक होगी आपकी प्राइवेट की। पब्लिक की किसके पास होती है, पब्लिक की किसी के पास भी हो सकती है जिसको आप एक्सेस देना चाहो। प्राइवेट की किसके पास होती है, प्राइवेट की होती है सर्वर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो दिस इज अ प्राइवेट की, एंड डॉट पब का मतलब है दिस इज अ पब्लिक की। अगर आप इसे कैट करो, कैट EC2 की, ऐसे मैंने किया, ये आप देख सकते हो ये की है इसकी प्राइवेट की, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है ओपन SSH प्राइवेट की, और ये बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस की इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। अगर आप पब्लिक को चेक करो, की डॉट पब लगा दो यहाँ पे, एंटर, आपको यहाँ पे आपकी पब्लिक की दिखेगी। तो ये पब्लिक की सेफ है, किसी को शेयर कर सकते हो, इसे आपको शेयर नहीं करना, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखी हुई है। अगर आपको डायरेक्टली शेयर भी कर दोगे फिर भी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, और शेयर करना अलाउड भी नहीं होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी कंसर्न, अभी हमारे पास की रेडी हो चुकी है, हमारे पास प्रोवाइडर भी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट अ टेराफॉर्म फाइल वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस फ्रॉम आवर लोकल सिस्टम। तो हम सारा कुछ अपने लोकल सिस्टम से करेंगे और हमारा जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो हमको अपने AWS के कंसोल में देखने को मिलेगा। अभी हम इसे क्लियर कर देते हैं, और हमारे पास 4 चीज़ें हो चुकी हैं, जो तो 2 हमारे प्रोवाइडर्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन है, 2 हमारे पास कीज़ हो चुकी हैं। अभी करते हैं नैनो EC2 क्रिएट .tf। EC2 एक क्रिएट करना, उसकी एक टेराफॉर्म की फाइल होने वाली है, प्रेस द एंटर की, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे क्या क्या लिखनी है, जो भी आप कोड लिखोगे, आप जनरली किस में लिखते हो, आप रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो तो रिसोर्स, वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, और हर रिसोर्स के लिए मैं कमेंट भी यूज करूंगा ताकि मैं वो कोड किस लिए लिख रहा हूँ आपको पता चलता रहे। तो मैं पहले कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ की पेयर लॉगिन। की पेयर लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे EC2 इंस्टेंस क्रिएट भी हो। क्रिएट होने के साथ साथ आप उस EC2 इंस्टेंस को SSH करके लॉगिन भी कर लो, इसलिए ये की
हमने जनरेट की। अगर आप की जनरेट नहीं करते हो तो आप क्रिएट तो कर लोगे इंस्टेंस, बट इंस्टेंस में लॉगिन नहीं कर पाओगे। इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए आपको वापस से आपको ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्राउजर पे जाए बिना ही एक्सेस मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे की यूज कर रहे हैं। हम क्रिएट करते हैं एक रिसोर्स। तो ये क्या है? ब्लॉक टाइप। रिसोर्स इज अ ब्लॉक टाइप, रिसोर्स। अब ये ब्लॉक टाइप हो गया। अब रिसोर्स हम क्या कर रहे हैं, तो रिसोर्स का टाइप हमें बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जनरली लिखा जाता है, और यही इसका डॉक्यूमेंटेशन है। और आप इसके बिना भी कर सकते हो, बट सम टाइम कभी कभी एरर आ जाता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक रिसोर्स। वो रिसोर्स टाइप का क्या है? AWS की पेयर। AWS की पेयर मैंने किया। उसके बाद आप प्रोवाइड करते हो एक लोकल नेम। तो लोकल नेम भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। आप जो भी नेम देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैंने इसे दे दिया माई EC2 की, ठीक है। तो आप माई EC2 की मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? ब्लॉक क्रिएट करते हो, और यहाँ पे ब्लॉक एंड होता है। ब्लॉक के बीच में क्या लिखते हो? आप आर्गूमेंट्स लिखते हो। तो लेट्स राइट द आर्गूमेंट। की का नेम हम बता देते हैं, की अंडरस्कोर नेम। की का नेम क्या है? की का नेम आप कुछ भी डाल दो। हमने क्या डाला था? EC2 की मैंने आई गेस सही डाला था, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद पब्लिक की, ठीक है। की नेम में बेसिकली आप वो बता रहे हो जो उसकी प्राइवेट है, ठीक है। की नेम दैट इज योर प्राइवेट की। यहाँ पे आप बता रहे हो पब्लिक, तो हम पब्लिक भी दे देते हैं, ठीक है। ताकि जब हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो तो उसको हम दोनों की बता दे रहे हैं कि ये हमारी प्राइवेट वाली है, प्राइवेट की नाम है EC2 की आई गेस मैंने यही नाम डाला था, ठीक है। हम बाद में चेक कर लेंगे। पब्लिक की था डॉट पब लग गया था, ठीक है। जो भी आपका नेम होता है डॉट पब लग जाता है। तो EC2 की डॉट पब, ठीक है। पर ये गलत है, ठीक है। इसको अगर यूज करना चाहते हो तो ये क्या करेगा? एज ए स्ट्रिंग इसको ले लेगा, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा कि एक फाइल के अंदर चीज़ें रखी हैं। दो हमारे पास तरीके हैं। इसको मैं Ctrl+O से सेव कर लेता हूँ और एग्जिट आ जाता हूँ। तो नैनो कर लेता हूँ, सॉरी, कैट EC2 EC2 की डॉट पब। दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बता रहा हूँ यूज नहीं करना है, बट इट कैन बी यूज, बट यू डोंट हैव टू यूज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो आप यूज कर सकते हो यूज कर लो। पहला है कि इस की को ही डायरेक्टली वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। बट सिक्योरिटी कंसर्न के लिए नहीं करना है, क्योंकि किसी ने अगर आपकी EC2 create.tf वाली फाइल पढ़ी तो उसके अंदर ये की उसको एज इट इज़ दिख जाएगी। और आप नहीं चाहते हो कि आपके फाइल के अंदर आपकी की एक्सपोज हो, तो आपको इनडायरेक्टली उसको यूज करना है। इट मीन्स आप वहाँ पे एक रेफरेंस दोगे कि इस फाइल के अंदर की है, उस फाइल के अंदर से जाके की खुद ही पढ़ लो। बट मैं की डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, आप उसको रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो जो पहला तरीका है दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस की डायरेक्टली। नैनो मैंने किया, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कंटेंट एक फाइल के अंदर है। मैं लिखूंगा फाइल, दैट कंटेंट स्टोर्ड इनसाइड अ फाइल। और फाइल उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली की को यूज नहीं किया है, मैंने एक फाइल का रेफरेंस दे दिया है। मैंने बोला है कि इस फाइल के अंदर की है, वो वहाँ से पढ़ लेगा, ठीक है। दिस इज डन। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक हमारा EC2 बन चुका है, एक रिसोर्स क्रिएट चुका है। दूसरा हमारा रिसोर्स होने वाला है वो है हमारा एक VPC चाहिए होता है, और हमको एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होता है। सिक्योरिटी ग्रुप आई गेस आपको याद होगा, जहाँ पे आप पोर्ट्स को ओपन करते थे, SSH वाले पोर्ट को, या पोर्ट 80 को ओपन करते थे। इनबाउंड रूल में आउटबाउंड रूल होते थे, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक पोर्ट की आवश्यकता है। दैट पोर्ट इज़ 22, बिकॉज वी वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन यूजिंग SSH। तो जब भी आप सर्वर पर लॉगिन करते हो उसके लिए पोर्ट यूज होता है 22। तो पोर्ट 22 को हमें अभी करेंटली ओपन करना होगा। इन लेटर वीडियोज़ हम जहाँ पे आपको वो पोस्ट कराएंगे एक वेबसाइट भी अपने सर्वर पे, तो वहाँ पे हम पोर्ट 80 यूज़ करेंगे इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होगा। तो अभी हम सिर्फ एक यूज़ करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल भी कैसे पोर्ट ओपन कर सकते हो। तो मैं पहले कमेंट लिख लेता हूँ आपके लिए। मुझे यूज़ करना है VPC
एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो वीपीसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। वापस से मैं लिखूंगा यहाँ पर रिसोर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर AWS अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर VPC। तो हर AWS अकाउंट में एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है, तो आप बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक नया VPC भी बना सकते हो, तो हम डिफ़ॉल्ट वाले को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने ऐसा लिखा और इसके अंदर आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करने होते, ये आपका कंप्लीट। तो देखा कि आपने कितना सिंपल था इसको क्रिएट करना। और वन मोर थिंग इज़ मिसिंग, इसका लोकल नेम। तो चलो लोकल नेम दे देते हैं, इसको मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ब्लॉक टाइप, फिर आपका जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स का टाइप और एक लोकल नेम। और इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं डाली हैं, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप। तो वापस से हम एक न्यू रिसोर्स बनाएँगे, रिसोर्स स्पेस AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को लोकल नेम देना क्या चाहते हो आप, मैंने ऐसे डाल दिया माई SG, मैंने शॉर्टकट ऐसे लिख दिया। ठीक है, माई सिक्योरिटी ग्रुप तो शॉर्ट में डाल दिया। ये लोकल नेम होता है, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आप ये ब्लॉक बनाओगे। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर फिर से पैरामीटर्स लिखोगे। ठीक है, आर्गूमेंट्स लिखोगे। आर्गूमेंट्स क्या क्या होंगे, इसका एक नेम दे देते हैं, नेम। सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नेम रखना चाहते हो, तो मैंने इसे लिखा टेराफॉर्म क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप। तो ऐसे मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, तो जब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा तो ये नेम शो होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा टेराफॉर्म क्रिएटेड SG, मतलब टेराफॉर्म के थ्रू ये क्रिएट हुआ है। अब जो नेम देना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, और हमें क्या डालना है, एक डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, IPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि ये किस लिए बना रहे हो, तो ये मैंने लिख दिया दिस। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हो, दिस विल एड अ टेराफॉर्म जनरेटेड सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ऐसा मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे डालना है VPC ID। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की ID VPC अंडरस्कोर ID। यस, अभी देखो एक मैं इंटरपोलेशन का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, इंटरपोलेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, इट मीन्स आप किसी चीज़ को आप रेफर कर सकते हो या रीयूज कर सकते हो विथ इन योर ओन कोड। अगर वो एक जगह कोड में आपने डिफाइन कर दिया तो आप उसको रेफर कैसे करते हो। ठीक है, तो जनरली आप अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा, जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हो तो फंक्शन जब भी यूज करना होता है आप उसको फंक्शन को कॉल करते हो, राइट। सिमिलरली अगर आपने कोई वैल्यू किसी को असाइन किया और उसी वैल्यू को दोबारा से आपको यूज करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आप इंटरपोलेशन यूज़ करते हो। इंटरपोलेशन क्या है, यहाँ पे मुझे डालनी है VPC की ID। अब VPC की ID मुझे तो पता नहीं है, मेरे पास नहीं है ये, क्योंकि VPC ID इसके पास है। मुझे नहीं पता है कि ये क्या VPC ID होगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, इंटरपोलेशन को बोल यूज़ कर लूँगा। मैं बोलूँगा इसका जो भी VPC ID होगा यहाँ पे तुम लाकर पटक देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं उसको कैसे लिखूँगा, मैं सबसे पहले इसका नाम बताऊँगा, AWS डिफ़ॉल्ट VPC। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर VPC। इट मीन्स AWS के डिफ़ॉल्ट VPC में जाओ डॉट, उसके अंदर तुमको मिलेगा, मैंने यहाँ पे डाला है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वो फिर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करो, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और उसकी जो ID होगी वो कॉपी करके यहाँ पे पटक दो। ठीक है, इट मीन्स कैसे मैंने रेफ़र किया, सबसे पहले आपको ये नाम डालना होता है अगर आप वैल्यू यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद लोकल नेम उसका जो है वो डालना चाहते हो, और उसके बाद अब जो वैल्यू यूज़ करना चाहते हो, मैं आईडी यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने आईडी डाल दिया। इट मीन्स इसकी ये सॉरी आईडी। ठीक है, ये मैंने कर दिया और बस हमारा इतना था, हो चुका है। 2 चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर थर्ड थिंग। थर्ड थिंग हमें क्या करना है, हमारा की पेयर हो गया लॉगिन के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप हमारे क्रिएट हो चुके हैं, VPC हमारा क्रिएट हो चुका है।
अभी इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल हमें बताना है कि कौन से पोर्ट्स को ओपन करना है, कौन से पोर्ट को क्लोज रखना है। तो चलो इसे करते हैं, बट उससे पहले मैं कंफर्म कर लूँ मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सही हो रही है। नाउ इनबाउंड रूल, इनबाउंड रूल्स कर देता हूँ बिकॉज मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं। एंटर। वापस से हम क्या करेंगे, रिसोर्स बनाएंगे। नहीं, इस बार रिसोर्स नहीं बनाएंगे। जो पोर्ट्स का काम होता है वो होता है इंग्रेस का। ठीक है, तो अगर आपको इनबाउंड बनाना है आप लिखोगे इनग्रेस, इट मीन्स ट्रैफिक को इन कराना है, इनग्रेस। अगर आपको आउटबाउंड बनाना होगा तो ई ग्रेस, इट ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट इट मीन्स कोई ट्रैफिक बाहर जाए तो उसके लिए अगर रूल डिफाइन करना तो ई ग्रेस, अंडर आए तो इन ग्रेस, इन ग्रेस। हमने बोला इन ग्रेस को, ये हमने ब्लॉक बनाया। इसमें कोई भी लोकल नेम नहीं है, आपको यूज नहीं करना। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। अब टैब प्रेस करते हैं। चार चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको लिखनी है, 4 से 5 चीज़ें हैं। पहला है फ्रॉम अंडरस्कोर पोर्ट। एसएसएस कौन सा चलता है, 22 पोर्ट पे चलता है। और हम सिमिलरली लिखेंगे टू पोर्ट, टू अंडरस्कोर पोर्ट, तो ये भी 22। ठीक है, एसएसएस हम यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज रनिंग ऑन 22। थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है, इट्स फाइन। प्रोटोकॉल, अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं पता है तो जनरली आप यूज़ करते हो टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम अभी टीसीपी यूज़ करेंगे। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। इसके बाद आता है सी आई टी आर ब्लॉक, सी आई टी आर अंडरस्कोर ब्लॉक। ये मैंने आपको नेटवर्किंग टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, तो सी आई डी आर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें बताते हो, सी आई डी आर के अंदर आप बेसिकली उसको बताते हो कि आप क्या एक रेंज देना चाहते हो। ठीक है, किस आईपी के थ्रू ये चीज़ें एक्सेस की जा सकें। तो आप जो क्रिएट करते हो तो एनी वेयर आई पी वी जो 4 करते हो वहाँ पे ब्राउज़र में, कहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो, तो एनी वेयर आई पी वी 4, उसी को जो लिखने का तरीका है वो तरीका है। एंड आई गेस आपके साथ फैमिलियर हो गए, इसको देखे होगे एक बार। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसको देखा है तो। आई गेस आप में से बहुत लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ। इट मीन्स सी आई डी आर में ब्लॉक कर में आप बता रहे हो कि कहाँ से एक्सेस किया जाता है, किस आई पी एड्रेस से। तो 0.0.0.0 आई पी का मतलब होता है एनी वेयर अक्रॉस द इंटरनेट। इट मीन्स किसी भी आई पी एड्रेस से टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करके पोर्ट 22 को एक्सेस किया जा सकता है। का रूल ये है। इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऑप्शनल होता है, बट हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ई एस CRIPTION, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया एस एस एच ओपन फॉर ऑल, एस एस एच मैंने ओपन कर दिया सबके लिए। और हमारा ये हो गया ब्लॉग भी कंप्लीट। बस सिमिलरली अगर आपको पोर्ट 80 भी ओपन करना है आप क्या करोगे, चलो मैं ओपन करके बता देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, एंटर करो, टेस्ट दोबारा कर दो, ये कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, अगर मुझे पोर्ट 80 ओपन करना है मैं क्या चेंज करूँगा, 80 कर दूंगा बस। यहाँ पे क्या करूँगा, 80 कर दूंगा। प्रोटोकॉल टीसीपी यूज होता है। ठीक है, इसके लिए ओपन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके सिर्फ आईपीएस एड्रेस से ही इसको एक्सेस किया जाता है, आप अपना यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोर्ट 80 ओपन फॉर ऑल, डिस्क्रिप्शन जो भी है डाल सकते हो, पोर्ट 80 इज ओपन फॉर ऑल, ऐसा मैंने करके दिया। तो आप सिमिलरली मल्टीपल पोर्ट्स को भी आप ओपन कर सकते हो यूजिंग दिस। ठीक है, अभी हमने इनबाउंड कर दिया, अभी आउटबाउंड करना है। आउटबाउंड के लिए मैंने बताया था ई ग्रेस यूज करोगे। तो यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ आउट बाउंड रूल्स। सर्वर से क्या क्या ट्रैफिक बाहर जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ सर्वर से सारे ट्रैफिक ही अभी बाहर जाए। ठीक है, कुछ भी सर्वर पे चल रहा हो तो बाहर के लिए उसको अलाउ कर दो। वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। ईग्रेस पहले आप लिखोगे, ईग्रेस इट मीन्स एग्जिट करना है। ठीक है, तो ईग्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सेम फ्रॉम अंडरस्कोर पोर्ट। अब यहाँ पे भैया पोर्ट क्या लिखे, कौन सा पोर्ट होगा, हम चाहते हैं कि सारा पोर्ट हो जाए, तो आप करोगे 0। 0 का मतलब होता है एवरी पोर्ट। ठीक है, एग्जिट जाने के लिए सभी पोर्ट अलाउ हैं। ये मैं यहाँ पर टैब यूज़ कर लेता हूँ,
थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सभी टैब यूज कर रहा हूँ इंडेंटेशन के लिए, ठीक है। टू पोर्ट कर दूंगा, टू अंडरस्कोर पोर्ट। तो जनरली जैसे आपने इंग्रेस पूरा लिखा है ना, आप उसी तरह ईग्रेस भी सारा लिखते हो। बट ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे सिर्फ एक एक पोर्ट ओपन कर रहे थे, मैं इसको एक ही साथ सारा पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे सिर्फ पर्टिकुलर पोर्ट को करना होता आउटबाउंड, तो मैं वो पूरा पर्टिकुलर से पोर्ट लिखता, ठीक। प्रोटोकॉल का क्या यूज़ करेंगे भैया? प्रोटोकॉल तो बहुत सारे हैं और हर पोर्ट पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है, तो अब कैसे हम सभी प्रोटोकॉल्स को बोलेंगे कि यूज़ कर सकते हो प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल में आप बोलते हो -1, यहाँ पे -1 लिखते हो। -1 ये सिग्निफाई करता है, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, सिमेंटिकली इक्विवेलेंट टू ऑल पोर्ट्स, ठीक है, ऑल प्रोटोकॉल। तो -1 की जो वैल्यू है, इसका मतलब होता है सिमेंटिकली, इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए मतलब ओपन है, ठीक है, फॉर ऑल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे -1 होता है एवरी प्रोटोकॉल, जीरो का मतलब होता है सभी पोर्ट, जीरो का मतलब सभी पोर्ट कुछ भी, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे देखो CIDR ब्लॉक में 0 0 डाला है, इट मीन सभी IP एड्रेस से एक्सेस किया जा सके, ठीक है। उसी तरह पोर्ट के लिए भी जीरो मतलब एवरी पोर्ट इज एक्सेसेबल। यहाँ पे फिर से वापस से हम क्या डालेंगे, CIDR ब्लॉक डालेंगे, जैसा हमने सब ऊपर डाला था यहाँ पे वापस हम ऐसे ही सब डालेंगे, CIDR _ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक्स होता है वैसे, ठीक है, सब ब्लॉक्स है, ठीक है, मैं चेक कर लिया, यहाँ पे ब्लॉक्स यूज होता है तो ब्लॉक्स है, ठीक। CIDR ब्लॉक क्या होगा, इज इक्वल टू 0.0.0, इट मीन थ्रू आउट द इंटरनेट, पूरा इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट से किसी को भी ये दिया जा सकता है, ठीक है, आउटबाउंड हो गया। लास्ट हमारा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन हमने डाला, डिस्क्रिप्शन में एक्सेस टू एवरीवन, ऐसे मैंने कुछ डाल दिया, एक्सेस टू एवरीवन। तो हमारा इनबाउंड रूल भी कन्फिगर हो चुका है, आउटबाउंड भी रूल कन्फिगर हो चुका है, और हमने इसको कर दिया क्लोज। अभी क्या कुछ चीज़ें बची हैं हमारे पास, लास्ट थिंग आई गेस बची है, वो है कि EC2 क्रिएट करना है। EC2 को क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आउटबाउंड रूल, इनबाउंड रूल चाहिए होगा, आपको VPC चाहिए होगा, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होगा, अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन पेयर का प्रोवाइड करना पड़ेगा। और EC2 क्रिएट करना है तो EC2 का भी कुछ कन्फिग्रेशन होना चाहिए। आपने EC2 को नहीं बताया, तो EC2 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, कितने GB का स्टोरेज यूज होगा, ठीक है, कौन सा इंस्टेंस टाइप होगा, तो अब EC2 को आप कन्फिगर करना है, तो EC2 को कन्फिगर करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अब EC2 इंस्टेंस के लिए हम कोड लिख रहे हैं, हम वापस एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो लिखेंगे रिसोर्स स्पेस, रिसोर्स का नेम AWS_इंस्टेंस, और इसको लोकल नेम हम दे सकते हैं Terraform_इंस्टेंस, ठीक है। अब हम ये ब्लॉक बनाएंगे, और ब्लॉक के बीच में हम डालेंगे अपना आर्गूमेंट, तो यूज करते हैं की नेम, इट मीन्स जब भी हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो, कौन सी की यूज करें, की कौन सी हो जानी चाहिए। अभी हम वापस से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपना इंटरपोलेशन, तो की नेम हमको दोबारा डालने की ज़रूरत है क्या, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे AWS की पेयर डॉट EC2 की डॉट की नेम, तो इससे ऑटोमेटिक EC2 की ये उसको रेफर हो जाएगा। तो दोनों तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली की का नेम यहाँ पर डाल सकते हो, बट कभी कभी ऐसा चीज़ें होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है, बस रेफर कर सकते हो, तो आप कैसे रेफर करोगे, AWS की पेयर डॉट EC2 की डॉट की नेम, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके पुट हो जाएगी। तो चलो इंटरपोलेशन भी यूज़ कर लेते हैं, और अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, तो AWS_की_पेयर डॉट, और उसका नाम क्या है, इसका नाम है माई EC2 की,
तो मैं डालता हूँ यहाँ पे माई EC2 की, माई EC2 अंडरस्कोर की, उसके अंदर से क्या फेच करना है, की नेम, तो की अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, आई गेस की नेम ही है, ठीक है, की नेम, एंटर। मैंने की नेम प्रोवाइड कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज करना है इस EC2 इंस्टेंस को, तो ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें ऊपर बना ली हैं, ठीक है, अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है EC2 इंस्टेंस के साथ। तो हम डालते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ से रेफर कर लो सिक्योरिटी ग्रुप में AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट माई एस जी, ठीक है, डॉट माई उसको एस जी डॉट इसका नेम, ठीक है, तो ये रेफर कर लेगा यहाँ से AWS सिक्योरिटी ग्रुप में से माई एस जी के अंदर जो नेम है, इट मीन्स ये टेराफॉर्म क्रिएटेड एस जी नेम का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो यूज़ करेगा। अब डायरेक्टली ये भी डाल दोगे तभी भी कोई इशू नहीं है, बट हम चाहते हैं इंटरपोलेशन आप यूज़ करो, ठीक है, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एंटर। तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बता दिया, हमने उसको की बता दिया, अभी हमें बताना है इंस्टेंस का टाइप और इंस्टेंस का EMI। इंस्टेंस टाइप यहाँ पे कर लेते हैं, इस टाइप का सर्वर होगा तो INSTANCA इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। इंस्टेंस का टाइप क्या रखना चाहते हो आप यहाँ पे उसे बता सकते हो, मैं चाहता हूँ T3 T3 माइक्रो, T3 माइक्रो मेरा इंस्टेंस टाइप हो, वो ऐसा क्रिएट हो जाए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली आप EMI के थ्रू बताते हो, अमेजन मशीन इमेज। तो EMI जो आप उबंटू सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसकी एक आईडी होती है, AMI इज इक्वल टू, आप EMI यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो उबंटू की EMI है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आपको EMI नहीं पता है तो आप डायरेक्टली जाते हो, अब गूगल भी करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा, या फिर जब लॉन्च करने के स्टेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको EMI दिखती है। तो मैं EMI जो उबंटू की है वो मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, AMI 0C9E3E2TB। ये बेसिकली EMI आईडी है उबंटू के लिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया उबंटू। हमने इंस्टेंस टाइप बता दिया, सिक्योरिटी ग्रुप बता दिया, की पेयर भी बता दिया, EMI मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करना है वो भी हमने बता दिया। अभी क्या चीज़ें बची हैं, अभी हमारे स्टोरेज बचा है, कितने GB का स्टोरेज ये क्रिएट करेगा, और इस सर्वर का नेम क्या होगा। तो दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें भी हम डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ये अलग दिखे, ठीक है आपको, अदरवाइज स्पेस रिक्वायर्ड है ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहता हूँ स्टोरेज के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर रूट अंडरस्कोर ब्लॉक डिवाइस, इसमें आप स्टोरेज बताते हो, रूट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर डिवाइस, और ये एक ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक के अंदर बताते हो वॉल्यूम साइज, वॉल्यूम अंडरस्कोर साइज, वॉल्यूम साइज मैंने इसको डाल दिया 10। तो 10 GB बेसिकली स्टोरेज क्रिएट करेगा। वॉल्यूम टाइप, वॉल्यूम अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, स्टोरेज का टाइप जनरली GP3 होता है, ठीक है, जनरल पर्पज स्टोरेज वर्जन 3, तो GP3 जनरल पर्पज स्टोरेज, ठीक है, GP3, और ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा क्लोज। तो ये ब्लॉक क्लोज हो चुका। नाउ वी हैव टू गिव द नेम टू अवर EC2 इंस्टेंस, तो इसके लिए हम बोलते हैं टैग, टैग्स इज इक्वल टू, और यहाँ हम डालेंगे नेम, तो नेम इज गोइंग टू बी कैपिटल आई गेस, टेराफॉर्म अंडरस्कोर इंस्टेंस,
इस नेम से हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा और डन। बस इतना ही करना था, ठीक है। तो हमने इस कोड में क्या क्या लिखा है, एक EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लॉगिन करना होगा अगर आपको अपने टर्मिनल से, तो टर्मिनल से लॉगिन करने के लिए SSH रिक्वायर्ड है, उसके लिए की पेयर चाहिए। और एक VPC और सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए इंस्टेंस बनाने के लिए, उसका इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होता है, ठीक है। और EC2 इंस्टेंस की उसकी कुछ कन्फिग्रेशन है कि 10 GB का स्टोरेज यूज हो, इंस्टेंस का नेम हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, T3 माइक्रो हो, और आपने की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप उसको यहाँ पे बता दिया है। कंट्रोल O करके आप सेव कर लो, एंटर, कंट्रोल X से बाहर। तो ये आपका हो चुका है डन। इसे आप क्लियर करो और एलएस करोगे, आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं। अभी टेराफॉर्म चेक कर लेते हैं कोड सही है कि नहीं। टेराफॉर्म प्लान, अब प्लान करके देखो। टेराफॉर्म प्लान क्या आपको बताता है कि फाइनली आपको क्या चीज़ें आउटपुट में मिलेंगी। तो जो भी लाइंस में एरर है उसने मुझे यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया है, इनग्रेस, इनग्रेस और यहाँ पे ईग्रेस। यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है मुझे, तो चलो सही करते हैं। नैनो E2 कुछ था क्रिएट करके, क्या क्या था हमने डाला था नाम, EC2 create.tf। हाँ, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही आता है, क्योंकि जो इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल आप बताते हो वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आता है। इस ब्लॉक को एक एक अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सही है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ एक ब्लॉक को, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आता है, मैंने इसको अलग से बाहर कर दिया है, इस वजह से एरर था। एक एक ब्लॉक अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही हो चुका है। अच्छा, ये आउटबाउंड के लिए भी करते हैं। आउटबाउंड भी आपका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आएगा, तो इसको भी मैंने टैब डाल के एक एक अंदर कर दिया। कंट्रोल से सेव, एंटर, कंट्रोल एक्स, ठीक है। दोबारा टेराफॉर्म प्लान करते हैं, अभी देखते हैं एरर चला गया क्या नहीं। अच्छा, अभी भी एरर नहीं गया है। ब्लॉक ऑफ टाइप इग्रेस नॉट एक्सपेक्टेड हियर। एलएस, वापस से चेक करते हैं। थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूँ उसे। लेट्स डू अ क्विक चेक, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही लग रहा है मुझे। इनग्रेश, ये भी सही ही लग रहा है। ये तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रेड कलर का, ठीक है, नो इशू। और क्या है, ये इग्रेश भी मुझे सही लग रहा है। अच्छा, एक और गलती है, मैंने यहाँ पे देखो इग्रेस वाले का ब्लॉक यहाँ पे क्लोज किया है, ये इंग्रेस वाले का ब्लॉक क्लोज किया है, ये इंग्रेस वाले का ब्लॉक क्लोज किया है, ठीक है। बट ये किसके ब्लॉक के अंदर है, ये आपके यहाँ सिक्योरिटी वाला जो ग्रुप है, ठीक है। ये ब्लॉक मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया था, ये सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का ब्लॉक बाद में क्लोज होगा, ठीक है। ये सारा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही रहेगा, और सिक्योरिटी ग्रुप का ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो क्लोज होगा, ठीक है। अभी आई गेस सही हो चुका है। वापस से प्लान करते हैं, टेराफॉर्म प्लान, एंटर। फॉलोइंग डिपेंडेंसी सिलेक्शन रिकॉर्ड इन द,
अच्छा बोल रहा है टेराफॉर्म इनिशियलाइज करने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। तो इनिशियलाइजिंग अभी देख सकते हो, इंस्टॉलिंग हैशिकॉर्प AWS जो भी है उसका प्रोवाइडर इंस्टॉल हो चुका है। तो जनरली ये थोड़ा टाइम लेगा, तो लेट्स वेट, उसके बाद हम दोबारा से टेराफॉर्म प्लान करेंगे। बट आई होप टेराफॉर्म प्लान इस पर एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर नहीं आया था, ठीक है, हमने उसको ट्रबल शूट कर लिया था। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और जब हमारा प्लान हो जाएगा, कोई एरर नहीं होगा, हम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे, हमारा एक EC2 क्रिएट होना चाहिए हमारे US वेस्ट 1 में, आई गेस जो भी नॉर्थ वर्जीनिया का जो रीजन है उसमें क्रिएट होना चाहिए। इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेट्स वेट। चलो होने देते हैं इसे, कोई बात नहीं। अभी आई गेस मेरी ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, लेट मी, ठीक है, प्रेजेंट हो रही है। ठीक है? अगर मैं EC2 पे आ जाऊं और मैं अपने जाता हूं नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में पहले, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू माई EC2। तो मैं आपको EY के थ्रू क्रिएट करना, आई नो आप जानते होंगे EY के थ्रू क्रिएट करना, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने कोड में लिखी हैं वो सेम चीज़ें हम EY में भी करते हैं, ठीक है। तो उसी को बस मैं दिखाने के लिए एक डेमो शो कर रहा हूँ। इंस्टेंस में जाता हूँ और आपको मैं इंस्टेंस क्रिएट करते हुए स्टेप्स बताता हूँ कि जब भी आप इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपने ऑलरेडी कोड में लिखी हैं। एक आप नेम एंड टैग प्रोवाइड करते हो, जो आपने नेम एंड टैग उसको प्रोवाइड किया था। और ये जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो अपने सर्वर पर, जब से सिलेक्ट करते हो तो उसका एक AMI होता है, अमेजन मशीन इमेज, तो AMI ID उसकी मिलती है। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे दिखेगा AMI ID क्या है, तो यही AMI ID मैंने वहाँ पे डाला था, ठीक है, अपने कोड के अंदर AMI ID आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप मैक OS यूज़ करोगे तो मैक पे जैसे ही क्लिक करोगे इसकी AMI ID आपको दूसरी मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली एक आईडी होती है, जिसको हम AMI ID बोलते हैं। कन्फर्म कर दिया मैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से करते हो सकते हो, ठीक है, तो इसकी AMI ID आपको कुछ अलग मिल जाएगी। फिर आप इंस्टेंस टाइप बताते हो, मैंने इंस्टेंस टाइप भी कोड में लिखा हुआ है। की पेयर लॉगिन, तो यहाँ पे आप की पेयर लॉगिन भी बताते हो ताकि आप SSH कर सको, तो मैंने की पेयर लॉगिन जनरेट भी किया है। तो जो आप यहाँ पे जनरेट करते हो और यहाँ से दो फाइल्स आपकी होती हैं, तो पब्लिक वाली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है, प्राइवेट वाली सर्वर पर रह जाती है। और आपने लोकल में किए हो तो लोकल में आपके पास दोनों वहाँ पे कोड आपको मिला था, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला था, जो एक सर्वर पर जाएगा, जो आपके एक पास रहेगा। नेटवर्क सेटिंग्स में बेसिकली आप जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हो, उस सिक्योरिटी ग्रुप में आप पोर्ट्स को ओपन करते हो और या क्लोज रखते हो, वो सिक्योरिटी ग्रुप आपका यहाँ पे है। आप क्या यूज़ करते हो, VPC यूज़ करते हो, तो ये देखो VPC भी यहाँ पे है। अगर आप एडिट में जाओ, यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट VPC, ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC, तो डिफ़ॉल्ट VPC ये रही और उस VPC की ID ये रही, ठीक है। बट आपको तो नहीं पता क्योंकि आप AWS कंसोल पे तो नहीं हो, तो इसलिए आपने वहाँ पे इंटरपोलेशन यूज़ किया कि जो भी होगा ID वहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू, बस कॉपी कर लो, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप VPC भी यूज़ करते हो, सिक्योरिटी ग्रुप भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल रहे हो। अब देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल, जो पोर्ट 22 था उसका प्रोटोकॉल हमने डाला था TCP। सोर्स होता है एनीवेयर, अगर हम करते हैं एनीवेयर अगर कर लोगे तो यहाँ पे आपको सोर्स में एड CIDR ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है। CIDR ब्लॉक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0.0.0.0/0। इट मीन्स कोई भी इसको SSH कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन भी हमने डाला था अपने कोड में।
कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टोरेज आप जो डालते हो वही सेम इन स्टोरेज हमने वहाँ पे भी 10 जीबी का डाला हुआ था। फाइल की इसकी जो स्टोरेज क्या है, टाइप क्या है, GP3, तो ये है, ये हमने GP3 भी वहाँ पे डाला था, जनरल पर्पज़, ठीक है? जनरल पर्पज़ स्टोरेज एसएसडी, GP3, और बस हमने यही चीज़ें डाली थी अपने इस कोड के अंदर। तो आई गेस अभी ये हो चुका होगा हमारा। टर्मिनल कहाँ गया? ठीक है, इनिशियलाइज़ेशन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ और मुझे कोई एरर नहीं दिखना चाहिए। टेराफॉर्म प्लान बताएगा कि मुझे क्या-क्या रिसोर्सेज़ क्रिएट हो जाएँगे लास्ट में। अच्छा देखो फिर से एरर आ गया। तो कुछ ज़्यादा आ गया। एरर इसमें क्या है, देखो पहली वाली एरर चली गई है, कुछ अलग एरर आए हैं, चेक करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप AWS सिक्योरिटी ग्रुप माई एसजी डॉट नेम, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है क्या? SECURITY, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप्स होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप, बिकॉज़ यहाँ पे एस लगाना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। बाकी 3 एरर क्या हैं? 3 एरर है आपका, इज़ नॉट वैलिड CID, ठीक है। तो ये CIDR ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स होगा। तो चलो एडिट कर देते हैं, नैनो 2 क्रिएट 82.tf, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं कोड को, और यहाँ पे करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। हाँ, हमारा गलत था। गलत लिखा। हाँ, यहाँ पे ग्रुप्स होगा, ठीक। ये और बाकी 3 थी हमारी CIDR ब्लॉक से रिलेटेड था। तो हाँ, CIDR ब्लॉक में देखो मैं बता रहा हूँ, एक हमने देखो CIDR ब्लॉक क्या है, /0 भी है, ठीक है। /0, 0.0.0.0/0, ठीक है। तो हमने /0 नहीं डाला है, तो /0 भी डालते हैं, फिर चेक करते हैं क्या होता है। /0 /0, और यहाँ पे भी /0, ठीक है। तो इसलिए मैं कोड जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि एरर भी आए तो हम लोग ट्रबल शूट कर सके, अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी पहले से रिटन कोड है, अगर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा फिर आप सीख नहीं पाओगे। एंटर, ठीक है। अभी दोबारा से टेराफॉर्म प्लान, अभी वापस से ये कोड को रीचेक करेगा। एक एरर और है, बोल रहा है इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर हमारा जो भी है, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बट हैव स्ट्रिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, लेट्स इनक्लोज इनसाइड अ ब्रैकेट, आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। एरर सॉल्व हो जाएगा। सेव, एंटर, एग्जिट, वापस से प्लान। अब चेक करो कोड सही है कि नहीं। तो जितनी हमारे पास एरर्स आ रही हैं, हम लाइव आपके साथ एरर भी डिबग कर रहे हैं। अभी देखो हमारा सब कुछ सही हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर प्लान करके बता रहा है कि 4 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, अगर आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी हैं तो 4 चीज़ें ऐड हो जाएंगी। नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज, नथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, बट 4 थिंग इज़ गोइंग टू बी एडेड। 4 चीज़ें क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। एक सिक्योरिटी ग्रुप आपका विल बी क्रिएटेड, इसने लिख दिया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ। एक ई पेयर बेसिकली क्रिएट हो जाएगा, यूज होगा बेसिकली आपका, क्रिएट हमने कर लिया है। ये एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा और एक डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएट होगा। ये 4 चीज़ें हमारी क्रिएट होने वाली हैं। चलो अभी अप्लाई करते हैं, टेराफॉर्म आई, एंटर। जो भी चीज़ें हैं अप्लाई कर दो, तभी 4 चीज़ें हमारी बन जाएंगी और हमारा EC2 लाइव हो जाएगा। लेट्स वेट।
यहाँ पे यस बेसिकली आपको डालना होता, और यस के अलावा ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। यस डालते हैं। अच्छा, जब चाहते हो ना अगर यस नहीं डालो, तो ऑटो अप्रूव यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाइफन ऑटो अप्रूव, ऑटोमेटिक वो कर लेता है यस, ठीक है? तो 4 चीज़ें हमारी। अच्छा, कुड नॉट फाइंड रिसोर्स, क्रिएट नहीं हुआ क्या? एरर कलेक्टिंग इंस्टेंस सेटिंग couldn't find resource with the instance terraform instance on line number 39 in resource aws instance terraform instance। ठीक है, एक और कुछ आ रहा है, चलो इसको भी ट्रबल शूट कर। लाइन 39 में है, और ये है लास्ट के इधर aws इंस्टेंस terraform इंस्टेंस। इसमें क्या एरर है? सोर्स aws पर नहीं, सब कुछ एज इट इज़ है, ऐसा कुछ नाम डाल देता हूँ, डाल दिया डुअल इंस्टेंस, गड़बड़ नहीं। AWS का इंस्टेंस रिसोर्स टाइप हो गया, ई नेम दिया है, सिक्योरिटी ग्रुप दिया है, इंस्टेंस टाइप दिया है, अमेजन मशीन इमेज उबंटू का डाला है, 10 GB का स्टोरेज दिया है, और टैक्स के अंदर बेसिकली उसको मैंने टेराफॉर्म इंस्टेंस नेम भी दे दिया है कि ये नेम होना चाहिए। तो फिर उसे एरर किया था, दोबारा करते हैं तब पता चलेगा। रिसोर्स AWS इंस्टेंस टेराफॉर्म इंस्टेंस, ये लाइन में दिक्कत है, अभी चेक करते हैं। देखो ये ऑलरेडी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? की पेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, VPC क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे क्रिएटिंग देख रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे क्रिएशन कंप्लीट, ये क्रिएशन कलर। तो दोबारा जब आप अप्लाई करते हो ना, तो वो चीज़ें रिफ्रेश होती हैं। चलो लेट मी रिफ्रेश एक्सप्लेन दिस। आपने EC2 की क्रिएटिंग क्रिएटिंग यहाँ पे EC2 की क्रिएट हो चुका है, VPC क्रिएट हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे रिफ्रेशिंग दिखाता है, रिफ्रेशिंग स्टेट, विच मीन्स उसी को दोबारा से यूज कर रहा है, नया क्रिएट नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप भी बेसिकली क्रिएट हो चुका था, देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएटिंग है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका था, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी हो चुका है। और सिर्फ लास्ट हमारे पास बचा है EC2 इंस्टेंस क्रिएशन वाला। टेस्ट करते हैं और देखते हैं होता है या कोई एरर आता है। तो अभी क्रिएटिंग है, और AWS इंस्टेंस नहीं मिल रहा है। कलेक्टिंग इंस्टेंस सेटिंग couldn't फाइंड रिसोर्स, RASOURC स्पेलिंग सही है, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस सही है, अब सही। आई गेस AWS EC2 इंस्टेंस ये होगा। चलो गूगल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेफर करते हैं, जब भी चीज़ समझ में ना आए। EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म, एंटर, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म। कोई माइनर से मिस्टेक होगी, थोड़ा सा इंस्टेंस हमने जो भी डाला है वो मैच नहीं कर रहा है। वो प्रोवाइडर इंस्टॉलेशन का है, प्रोवाइडर को ऐसे सेटअप करोगे, डेटा वोटा है। अब यहाँ पे है रिसोर्स AWS इंस्टेंस एप सर्वर एज इट इज़, ऐसे हमने कुछ लिखा हुआ। लेट मी सी।
क्या कोड कहाँ, लेट मी इन नैनो सोर्स AWS इंस्ट 50-50 पार्टीशन करते हैं इसको। रिसोर्स AWS INSTANCE सही है। जो भी आप नेम देना चाहो नेम दे सकते हो, ठीक है। EMI भी हमने डाला है, टैक्स भी हमने डाले हैं, और सभी चीज़ें हमारी सही हैं। रूट ब्लॉक डिवाइस में स्टोरेज भी डाला है। ठीक है, तो अगर एरर है तो चलो इसको हम, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन हमने सही डाला है, बट फिर भी एक बार AI के हम चेक करा लेते हैं। अगर कोई कोड में माइनर मिस्टेक्स हो जो हमें सामने से दिख नहीं रहा है, देन वी कैन यूज़ AI फॉर दिस। इज द कोड हियर। प्रॉम्प्ट डाल दो, और इज रॉन्ग इन दिस Terraform code, enter, let's see, is there any issue? Mostly correct, instance type, चलो वो तो सही है, वो गलती से हो गया था। सिक्योरिटी ग्रुप भी सही है। एवरीथिंग लुक्स फाइन, थिंग इज रॉन्ग हियर। इवेंट डॉक्यूमेंटेशन से अगर मैं रेफ़र करूँ ये वाली चीज़ें, तो रिसोर्स AWS इंस्टेंस, सब कुछ तो सही है, कुछ भी एरर नहीं है। दोबारा से लिख देते हैं यही सेम लाइन, क्या पता अगर कोई एरर हो तो। लेट्स राइट रिसोर्स, फिर डायरेक्टली कॉपी दिस लाइन फ्रॉम हियर, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ऐप सर्वर की जगह हम ले देते हैं टेराफॉर्म, ले देते हैं टेराफॉर्म सर, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म सर्वर, सेव, एंटर, एग्जिट, वापस से अप्लाई। अभी वापस से रिफ्रेशिंग कर रहा है, जो पुरानी चीज़ें उनको दोबारा यूज़ कर रहा है। सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा था, अभी भी सेम प्रॉब्लम। इंस्टेंस सेटिंग couldn't find resource with instance terraform server on EC to create for line number 39 in resource AWS instance terraform server, रिसोर्स AWS इंस्टेंस टेराफॉर्म सर्वर, ये क्यों आ रहा है ऐसा? कैट C2, इसे तो आज डिबग करके रहेंगे। EC2 क्रिएट, सारा कोड है, सारा कोड रिव्यू कराते हैं इसे। कॉपी, बोलते हैं AI को एक बार रिव्यू करो, और इसे एरर भी दे देते हैं, एरर जो हमारा आ रहा है, आई एम गेटिंग एरर, तो एरर है वो भी इसे चिपका देते हैं। लेट्स प्रोवाइड द एरर ऑल्सो, कॉपी पेस्ट। बहुत ही कुछ सिली मिस्टेक होने वाली है, ठीक है, जो भी होगा बहुत सिली मिस्टेक होगी। अच्छा, AMI ID,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। चलो फिर ई एम आई आई डी कॉपी कर लेते हैं, सही माइट बी पॉसिबल। एक बार ई एम आई आई डी चेंज करके देखते हैं। और वो ई एम आई आई डी बेसिकली बोल रहा है कि हर रीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो माइट बी पॉसिबल जो मैंने लिखा है वो मुंबई के लिए था, और हम क्रिएट कर रहे हैं अपने नॉर्थ वर्जीनिया में, तो नॉर्थ वर्जीनिया के लिए अलग ई एम आई होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस ये वाला था, उबंटू को सिलेक्ट करते हैं और उबंटू की ई एम आई आई डी को कॉपी करते हैं। ओके, उबंटू ई एम आई आई डी, लेट्स कॉपी दिस। लास्ट में D99 है, क्या हमने वही लिखा है या कुछ अलग है हमारा? हमने कुछ अलग लिखा है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल, देखो से नैनो करते हैं वापस से। और जो ए एम आई आई डी है वो रीजन स्पेसिफिक है, तो जिस रीजन में चाहते हैं उस रीजन के लिए आईडी अलग है, आईडी चेंज करते हैं। फिर ट्राई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल ओ से एंटर, वापस से अप्लाई, लेट्स सी टाइम। वापस से रिफ्रेशिंग ऑल द स्टेट्स डालता हूँ, यस, क्रिएटिंग, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, फाइनली क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो फाइनली हमारा EC2 इंस्टेंस अभी सारा प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते हुए क्रिएट हो चुका है। फाइनली कंप्लीटेड, रिसोर्स 1 एडेड, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉयड, और हमारा सर्वर लाइव है। अब चलो मैं दिखाता हूँ सर्वर कहाँ लाइव है, रियल प्रूफ। वापस आओ इंस्टेंस में और मेक श्योर आप जिस इंस्टेंस रीजन में लॉन्च किया हो इंस्टेंस, ठीक है, उसी में आपको मिलेगा। अभी आप देखो टेराफॉर्म इंस्टेंस नेम का एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जो रन कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंस की आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है, और अगर आप इस पर क्लिक करो तो जो जो चीज़ें हमने कन्फिग्रेशन की थी वो सारी कन्फिग्रेशन चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। क्या क्या कन्फिगर किया था हमने। सिक्योरिटी में जाओ, और सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था। सिक्योरिटी ग्रुप क्या नाम था? टेराफॉर्म क्रिएटेड SG, कैन यू सी? तो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी हमने टेराफॉर्म की मदद से बनाया था, टेराफॉर्म सिक्योरिटी ग्रुप। उसके अंदर इनबाउंड रूल 2 ऐड किए थे, एक पोर्ट 22, एक पोर्ट 80। अभी आप देखो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, टेरा क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप, इसके डिस्क्रिप्शन में डाला था SS ओपन फॉर ऑल, पोर्ट 80 इज़ फॉर ऑल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने वहाँ पे चीज़ें डाली थी वो हमें यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये इनबाउंड है। आउटबाउंड देखना, आउटबाउंड पे क्लिक करो। आउटबाउंड में हमने एक रूल ऐड किया था, ये हमारा आउटबाउंड रूल है, जिसमें हमने सभी को अलाउ कर दिया था 0.0.0/0 टेराफॉर्म क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस टू एवरीवन। कैन यू सी? तो जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे कोड में लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। G2, ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने जो जो चीज़ें, देखो हमारा T3 माइक्रो हमने सेट किया था। क्या इंस्टेंस का टाइप T3 माइक्रो है? कैन यू सी? इंस्टेंस टाइप है T3 माइक्रो। इंस्टेंस का नाम टेराफॉर्म इंस्टेंस। आप यहाँ पे आओ, इंस्टेंस का नाम टेराफॉर्म इंस्टेंस। सिक्योरिटी ग्रुप आपको मैंने बता दिया, देखो सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 आपने ओपन किया है, ठीक है, पोर्ट 22 किया है, आउटबाउंड में ये चीज़ें की हैं, तो ये चीज़ें हो गई। और हमने क्या क्या चीज़ें बनाया है, हमने AWS एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, ठीक है, इसके रूल्स डिफाइन किए थे, ओके फाइन। अच्छा, की पेयर, ठीक है। अभी भैया की पेयर का क्या यूज है? हमने तो बना लिया, की पेयर का यूज होगा लॉगिन करने के लिए। विदाउट गोइंग टू अवर AWS विंडो, AWS कंसोल, वी कैन लॉग इन। हम अपने लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? अभी मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इजी तरीका बताऊँगा। तो लॉग इन कैसे करोगे आप? SSH-I, और की का नेम क्या है? की का नेम है EC2 की, माई EC2 की, माई अंडरस्कोर EC2 अंडरस्कोर की। उसके बाद उबंटू, यूजर नेम होता है उबंटू, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उबंटू @ अब जो भी उसकी चीज़ें होती हैं लाइक वो होता है उसका डीएनएस नेम, ठीक है? तो डीएनएस नेम अभी हमारे पास नहीं है। तो डीएनएस नेम मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और कनेक्ट पे जाऊँगा, तो एसएसएच क्लाइंट में आप देखो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि हाउ टू कनेक्ट टू एसएसएच, ओपन एसएसएच क्लाइंट, लोकेट सब कुछ है रन है। ये कमांड रन करनी है SSH-i EC2 की डॉट पेम, ठीक है? तो ये करेंगे उबंटू और ये वाली जो चीज़ें EC2 डॉट दिस इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, एंटर। यस करो और अभी आप कनेक्ट हो जाओगे अपने EC2 के साथ, बट परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड। क्या यूज़ कर सकते हैं इसको? यहाँ पे ऐसे यूज कर लो एक बार, ठीक है? एंटर। परमिशन डिनाइड SSH-i ई नेम यहाँ पे ई डॉट डॉट अब लेट्स सी, अभी भी परमिशन डिनाइड आ रहा है। फाइल है EC2 डॉट पी नॉट एक्सेसेबल। अच्छा, नॉट एक्सेसेबल एलएस करो। अच्छा, की का नेम हम लोग गलत डाल रहे हैं, ठीक है? की का नेम होगा EC2 की होगा, माई EC2 की नहीं होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा गलत था। ये ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। फाइल जो की है, की का नाम क्या है? EC2 अंडरस्कोर की। एंटर करो। नेम हमने सही डाला इस बार। Okay, so finally you can see we have successfully logged into our Ubuntu operating system currently running on our EC2 instance. तो अभी आप देख सकते हो ये मैं अपने लोकल में सिस्टम में था। अब ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है ना, ये आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? ये आउटपुट मुझे मिल रहा है अपने सर्वर से आउटपुट मिल रहा है। तो विदाउट इवन गोइंग टू द कंसोल ऑफ AWS आप यहाँ से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो अभी मुझे उबंटू दिख रहा है और ये उबंटू की आईपी एड्रेस मुझे दिख रही है। क्या सेम आईपी एड्रेस मुझे वहाँ पे ब्राउज़र में दिखेगी 172.31 समथिंग? अगर आप यहाँ पे जाओ और इंस्टेंस पे जाओ तो आईपी एड्रेस आपको मैं दिखाता हूँ। ये जनरली आपकी प्राइवेट आईपी होगी तो प्राइवेट आईपी आपको दिखेगी। तो प्राइवेट आईपी आपकी कहाँ है? नहीं सुना तो इंस्टेंस समरी में जाओ, यहाँ पे प्राइवेट आईपी 172.31.24.161. The same thing you are getting here 172.31.24.161. इट मीन्स अभी आप अपने सर्वर पे हो। अगर आप एलएस करो कुछ नहीं दिख रहा है। हु एम आई अभी आपको बोलेगा उबंटू, क्योंकि आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, ठीक है? अगर आप डिस्क फाइल चेक करना चाहो, डिस्क फाइल -h आपने कितने जीबी का स्टोरेज दिया था उसको? बेसिकली 10 जीबी का दिया था, तो आपको देखोगे आपको 10 जीबी वाला यहाँ चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? तो 10 जीबी में से 8.6 जीबी यूजेबल है, इतना यूज में हो चुका है, इतना ये है। तो एवरीथिंग इज़ हियर और सभी चीज़ यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही हैं। अभी मैं एग्जिट कर जाता हूँ इससे। तो अभी मैं उबंटू से लॉग आउट हो चुका हूँ और वापस अपने लोकल सिस्टम में आ चुका हूँ। अब मैं लास्ट कमांड यूज़ करूँगा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से क्या होगा? जो 4 चीज़ें हमारी क्रिएट हुई थी ना, वो चारों चीज़ें डिलीट हो जाएँगी। तो अभी EC2 इंस्टेंस हमारा लाइव है, रनिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ और इसमें इधर कर लेता हूँ। इसको वापस से रिफ्रेश करो। डिस्ट्रॉय मैंने किया, सभी चीज़ें देख अभी एक-एक करके हट जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे मुझे वैल्यू येस करना पड़ेगा। अभी यू कैन सी टेराफॉर्म सर्वर डिस्ट्रॉइंग, EC2 इंस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉइंग है। तो अभी ये जो रनिंग स्टेट में है ना, टर्मिनेटेड हो जाएगा।
अभी ये डिस्ट्रॉइंग फेज में है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्टॉप करने में टाइम लगता है, बट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि टर्मिनेटिंग या शटिंग डाउन फेज में चला जा चुका है। टेराफॉर्म इंस्टेंस इट इज नाउ इन द शटिंग डाउन फेज। तो शटिंग डाउन में चला गया है और हमारे 4 जो भी रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए थे डिलीट हो चुके हैं। अब जब भी आपको रिसोर्सेज वापस करने होंगे सिर्फ एक कमांड चलानी है, टेराफॉर्म अप्लाई। एज यू रन दिस कमांड ऑल द 4 रिसोर्सेज विल बी क्रिएटेड एंड योर सर्वर विल बी लाइव। सिमिलरली जब भी आप इन सर्वर को स्टॉप करना चाहते हो, टर्मिनेट करना चाहते हो, ओनली यू हैव टू रन अ सिंगल कमांड दैट इज टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, और सारी चीज़ें आपकी एक ही साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सो दिस इज द डेमो फॉर आवर EC2। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हैविंग ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, तो 30 मिनट के अंदर हम वेरिएबल्स भी कवर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कवर करते हैं। एंड लेट्स कम टू आवर टर्मिनल। क्लियर। अभी लेट सपोज कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को लाइक रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हो तो फाइल लंबी हो जाती है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई चीज़ों को एडिट करना हुआ, किसी की वैल्यू चेंज करनी हो, लेट सपोज T3 माइक्रो की जगह T3 मीडियम करना चाहते हो, AMI इमेजेस बदलना चाहते हो, ठीक है, इंस्टेंस का नाम बदलना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, 200, 300, 500 लाइन का कोड है, उसके अंदर आपको खोजना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाके आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि भैया एक फ़ाइल तो रहने दो एज इट इज़, हम क्या करते हैं अलग से वेरिएबल्स बना के अलग से रख लेते हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम वहाँ पे असाइन कर देते हैं एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी जो मेन जो टेराफॉर्म की फ़ाइल है EC2 क्रिएशन वाली, उसके अंदर वो यूज होके क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी हमें वैल्यू चेंज करनी होगी, हमें 500, 600 लाइन, 1000 लाइन के कोड के अंदर जाके चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वेरिएबल्स का अलग फाइल बनाएंगे, उसी वेरिएबल के फाइल के अंदर ही सारी चीज़ें हम चेंज कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं और चलो एक वेरिएबल्स डॉट TF की फाइल बनाते हैं। नैनो वेरिएबल्स डॉट TF एंटर। एक वेरिएबल्स डॉट TF, इसका रिसोर्स क्या होगा, इसका रिसोर्स होगा वेरिएबल, ठीक है, जो ब्लॉक टाइप होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है, रिसोर्स नहीं करेंगे। रिसोर्स बेसिकली जो कुछ चीज़ें क्रिएट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रिसोर्स बनाते हो। अभी हम वेरिएबल बना रहे हैं तो इस ब्लॉक टाइप इज वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। लेट मी मेक दिस लिटिल बिगर, ठीक है, वेरिएबल। वेरिएबल किसके लिए बना रहे हो, उसका नाम डाल दो, बना रहे हैं AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, इंस्टेंस टाइप, ये ब्लॉक बना दो, ये यहाँ पे ब्लॉक क्लोज कर दो। इसके अंदर अब आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स क्या है, यहाँ पे डाल दो डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने डाल दिया T3 डॉट मीडियम, MEDIUM, और इससे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर डालते हैं T3 मीडियम। AWS इंस्टेंस टाइप क्या हो गया, T3 मीडियम होगा, और जो भी यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू का टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है, लाइक इंटीजर है या क्या है, जैसा आप बनाते हो, फ्लोट है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है जिसका वैल्यू हो क्या है आपका, लेट्स सपोज S3 मीडियम है। तो मैंने इंस्टेंस टाइप के लिए बना दिया। सिमिलरली आप अदर वेरिएबल बना सकते हो, दूसरे वेरिएबल बनाते हैं, बस यही कोड को आपको रिपीट करना है जितने वेरिएबल्स बनाना चाहो। वेरिएबल किसके लिए वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ AWS अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्टोरेज साइज, ठीक है। इसके अंदर भी 2 वैल्यूज़ मैं डाल दूंगा, एक डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि 15 GB का बने, ठीक है, मैं इस पर एज्यूम करता हूँ कि 15 GB में बनाना चाहता हूँ, 15 GB, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टाइप डाल दिया, डेटा का टाइप क्या है, दिस टाइम इट इज़ अ नंबर। तो देखो स्ट्रिंग होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो, ठीक है, कोटेशंस के अंदर लिखते हो। स्ट्रिंग नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही आपने सिंपली लिख दिया, आपने यहाँ पर डाल दिया नंबर, ये नंबर है, NUMBER, सही है। एक तीसरी वैल्यू, अगर आप जितने वेरिएबल्स बनाना चाहो आप यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। तो चौथा वेरिएबल, सॉरी थर्ड वेरिएबल हम बनाते हैं EMI ID। अगर लेट सपोज इन फ्यूचर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना हो तब यहाँ चेंज कर सकते हो। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल
मैंने डाल दिया EC2_AMI_ID। ऐसे मैंने कुछ बना दिया वेरिएबल, और इसकी वैल्यू पे मैंने आर्गूमेंट्स में पास कर दी। सेम दो चीज़ें होंगी, डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे AMI होगा, यहाँ पे AMI की वैल्यू हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, और एक वैल्यू होगी टाइप, टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा। अब आते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, और AMI ID हमें चाहिए, तो AMI ID को आप हम यहाँ से कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस उबंटू, चलो मान लेते हैं एक बार लिनक्स यूज़ करते हैं। यू वांट टू सी लिनक्स, अमेजन लिनक्स, ठीक है, उबंटू हमने देख लिया, ठीक है, तो चलो ये यूज़ करते हैं, अमेजन लिनक्स। कन्फर्म, मैंने इसे कन्फर्म कर दिया, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, इट्स नॉट ओके। हाँ, अमेज़न के लिए ये इसकी AMI ID है, कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। कॉपी करके हमने कुछ इधर पढ़ लिया, कहाँ गया हमारा कोड, ये कंट्रोल शिफ्ट भी करके इसको सेव कर दिया, कंट्रोल O से सेव, एंटर, कंट्रोल X से बाहर। हम क्या करेंगे, वापस से अपनी ये जो EC2 creation डॉट टेराफॉर्म की जो फाइल है, उसके अंदर हम बोल देंगे कि तुम वेरिएबल्स के अंदर, यहाँ पे जो फाइल के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, तुम वहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, तुम वहाँ से उठा लो। तो पहले इसको मैं कैट भी कर दूंगा, कैट वेरिएबल, ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। और एक न्यू टैब में मैं यहाँ पे रीड करूँगा, ठीक है, नैनो EC2 क्रिएट डॉट TF। हमें वैल्यू कहाँ कहाँ पे डालनी है, हमने वैल्यू 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक हमने इंस्टेंस टाइप T3 मीडियम किया है। तो इंस्टेंस टाइप में हम जाते हैं, इंस्टेंस टाइप हमने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू यूज़ किया था, हम क्या चाहते हैं इस बार, ये एक वेरिएबल नाम का जो TF डॉट हमने टेराफॉर्म बनाया है, वहाँ से चीज़ें कापी लाइक यूज़ हो जाएँ, कॉपी हो जाएँ, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं VAR, वैर, ठीक है, वैर मीन्स वेरिएबल, वैर डॉट उस वेरिएबल का नेम, इस वेरिएबल का नाम क्या है, AWS इंस्टेंस टाइप, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस हो गया। अब जब भी ये इंस्टेंस बनेगा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली है, ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, एक वेरिएबल फोल्डर सॉरी फाइल के अंदर से आएगी, और उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो AWS इंस्टेंस टाइप का जो वेरिएबल होगा, AWS इंस्टेंस टाइप के वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। AWS रूट स्टोरेज अगर आप डायरेक्टली नहीं देना चाहते हो, तो आप AWS वॉल्यूम साइज है, यहाँ पे क्या करो, वैर डॉट वेरिएबल का नाम AWS रूट स्टोरेज, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप सिमिलरली आप नेम के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इधर को एक वेरिएबल बना दो नेम के लिए, और नेम डायरेक्टली वहाँ से रेफर कर सकते हो। एक है EC2 AMI ID, कॉपी, AMI ID चेंज करते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे वैर डॉट वेरिएबल का नाम, बस हो गया, कंट्रोल O से सेव, एंटर, कंट्रोल X से बाहर, ठीक है। अभी हम करेंगे टेराफॉर्म प्लान, ताकि कोई एरर हो तो मुझे पता चल जाए, तो ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये तो काफ़ी ज़्यादा एरर आ गया, व्हाट्स ऑफ, ठीक है, करते हैं, पहले कहाँ से आ रहा है, वेरिएबल इंस्टेंस टाइप, टाइप इज इक्वल टू, देखो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया क्या, टाइप, नैनो वेरिएबल और TF, अच्छा ठीक, ऐसा होगा, ठीक है, स्ट्रिंग और चीज, एवरीथिंग लुक फाइन,
कंट्रोल से सेव एंटर, कंट्रोल से बाहर, वापस से प्लान करते हैं। ठीक है, तो देख सकते थे सिर्फ एक एरर था, पर हमें एरर कितने मिल चुके थे यहाँ पे आप देखो, अगर एरर में तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 10 12 एरर तो हमको ऐसे मिल चुके थे। ठीक है, तो सिर्फ एक सिंबल का गलत था, ठीक है, यहाँ पे उसकी वजह से हमारा बहुत सारे एरर आ चुके थे। अभी सभी सिर्फ सही है, कोड रेडी है यूज़ करने के लिए। 4 चीज़ें हमारी ऐड हो जाएंगी। टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई जैसे आप क्रिएट करोगे, इस बार स्टोरेज आपका 15 GB का क्रिएट हो जाएगा। आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका अमेजन लिनक्स होगा। क्रिएटिंग, ये क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, ये क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। सिक्योरिटी ग्रुप अभी क्रिएट हो रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। EC2 इंस्टेंस क्रिएटिंग हो रहा है, 10 सेकेंड हो चुका है, स्टिल क्रिएटिंग। ठीक है, तो इट इज़ टेकिंग टाइम, 10 सेकेंड हो चुका है। ओके, तो टोटल 17 सेकेंड इसको लगे और हमारा सभी रिसोर्सेज के फाइनली क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ और इंस्टेंस पे जाऊँ, आप देखोगे टेराफॉर्म इंस्टेंस नेम का इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो चुका है। इस बार T3 मीडियम है। ये T3 मीडियम हमने कहाँ डिफाइन किया था, हमने वेरिएबल डॉट टी एफ नाम का फाइल था, उसके अंदर हमने सारा यहाँ पर डिफाइन किया था। तो सभी चीज़ें साइज हो गया है। और स्टोरेज हमने 15 GB किया था, तो इस बार स्टोरेज में अगर जाके आप चेक करो तो आपको यहाँ पर 15 GB वॉल्यूम साइज 15 GB दिख रहा होगा। तो सब कुछ फाइन है, वर्किंग फाइन। ठीक है, अगर आप SSH करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो पब्लिक DNS है इसको कॉपी करके ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार किया था, आप दोबारा से SSH कर सकते हो। तो SSH इंटरेक्टिव चाहते हो ना, इंटरेक्टिव टर्मिनल, SSH-i की का क्या नेम है, EC2 की थी आई गेस, EC2 की जवाब आपका था ubuntu @ यस। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा एरर आ गया है, बट ऐसा कर सकते हो। EC2 की अच्छा, ये ubuntu ही है कि क्या पता नहीं, देखना पड़ेगा। कनेक्ट पे जाते हैं, इस बार EC2 यूज़र डालना है। ठीक है, EC2 यूज़र, वापस आते हैं क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया ना इस बार। EC2 आई गेस ये था, देखते हैं। कैन यू सी दिस टाइम हमारा अमेजन लिनक्स 2023 का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव हो चुका है। और बेसिकली जब आप उबंटू स्टार्ट करते हो उसका आपका UI थोड़ा अलग आता है। ठीक है, टर्मिनल में जब आप लिनक्स स्टार्ट करते हो, ठीक है, अमेजन वाला, तो उसका कुछ इस टाइप का आता है। और उसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है उबंटू का, वो उबंटू होता है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है EC2 यूज़र डॉट IP करके। ठीक है, तो EC2 इसका नाम था, इसलिए यहाँ पे EC2 यूज़ करना था। अगर आप यहाँ पे करो हु एम आई, आपको दिखेगा EC2 यूज़र और आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये अमेजन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। और ये उबंटू सिमिलर है बट उबंटू जैसा नहीं है। यहाँ पे पिप की कमांड चलती हैं, आपको उबंटू में APT चलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, पिप इंस्टॉल लेट्स व्हाट टू से पाइथन, ये तो पिप कमांड नॉट फाउंड, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बट बेसिकली आप देख सकते हो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। लेट्स सी डिस्क फाइल चीज़ें काम कर रही है नहीं है, तो डिस्क फाइल यहाँ पे काम कर रहा है। और 15 GB का स्टोरेज था, 15 GB का स्टोरेज दिखा नहीं रहा है। ठीक है, शुड बी शोइंग समवेयर। ठीक है, बट यहाँ पे दिखाने ऐसे दिखा रहा है कि सिर्फ 2 GB का साइज़ है और अवेलेबल 2 GB। चलो अभी एग्जिट कर जाते हैं।
तो फाइनली ये भी हमारा टास्क डन हो चुका है, क्लियर द टर्मिनल और डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो टेरा फॉर्म डिस्ट्रॉय एंटर। और नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अवर आउटपुट डॉट टी एफ। ठीक है, प्रोवाइडर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, रिसोर्सेज हो चुके हैं, वेरिएबल्स हो चुके हैं। आउटपुट डॉट टी एफ है जो अभी बचा है, आज के क्लास में इसको ओवर करते हैं। EC2 हमारा क्रिएशन हो चुका है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए लगता है फिर हमारे पास ये 3 टॉपिक्स रहेंगे, उसके अलावा हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक है आउटपुट डॉट टी एफ, उसे देखते हैं। तो आउटपुट डॉट टी एफ क्या है? एक टेराफॉर्म की फाइल है। वो यूज़ कब होती है? जब आपको आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर रिसोर्सेज यू वांट टू गेट सम आउटपुट। तो लेट सपोज आपको आउटपुट चाहिए कि जो भी आपका रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, सपोज EC2 इंस्टेंस, तो EC2 इंस्टेंस की प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, या उसका जो डीएनएस है, डीएनएस नेम क्या है। ठीक है, जो हम बार बार यहाँ से कॉपी कर रहे हैं ना, तो आपको बेसिकली आउटपुट में ही मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे आकर चेक नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आईपी एड्रेस तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अगर वो आप चाहते हो कि रिसोर्स क्रिएशन के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आप लाइक रिसीव करना चाहते हो, तो आउटपुट डॉट टी एफ में आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलो एक आउटपुट डॉट टी एफ बनाते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। इसमें हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। एक हम पब्लिक आईपी को फाइंड करेंगे, प्राइवेट आईपी को फाइंड करेंगे, और एक डीएनएस को फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे। टिल इट इज डिस्ट्रॉइंग। चलो मैं यहाँ पे क्लियर करके यहीं अभी हम करते हैं नैनो आउटपुट डॉट टी एफ। आउटपुट डॉट टी एफ, इसका भी सिर्फ 2 लाइन का कोड होता है। ठीक है, इसका ब्लॉक टाइप क्या होगा? आउटपुट होगा। रिसोर्स के लिए रिसोर्स होगा, वेरिएबल के लिए वेरिएबल होगा, प्रोवाइडर्स के लिए AWS प्रोवाइडर होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट इज द टाइप ब्लॉक टाइप आउटपुट। आउटपुट में क्या आपको चाहिए? हमें चाहिए एक अपने EC2 जो भी हम क्रिएट करें, EC2 का पब्लिक आईपी चाहिए हमें। तो आउटपुट जब भी हमारा रिसोर्स क्रिएट हो, पब्लिक आईपी हमें वापस कर देना। और एक हम दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, तो हम दोबारा बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए। एक में स्पेलिंग गलत है, प्राइवेट आईपी में DNS कर लेते हैं, EC2 पब्लिक अंडरस्कोर DNS। तो पब्लिक स्पेलिंग सही कर, PUB पब्लिक आईपी। अब सबके अंदर सिमिलर टाइप का कोड होगा, आपको डालनी है वैल्यू। वैल्यू में आप क्या लिखोगे? आपको चाहिए AWS। इस यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वही हमने जो प्रीवियसली यूज़ किया था। ठीक है, इंटरपोलेशन का कंसेप्ट। तो आपको चाहिए वैल्यू में चाहिए AWS इंस्टेंस। AWS इंस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है, उस इंस्टेंस का नेम क्या है? मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। क्लियर कैट टू क्रिएशन। देखो यहाँ पे चाहिए AWS इंस्टेंस। इंस्टेंस का नेम है टेराफॉर्म सर्वर। कॉपी AWS इंस्टेंस। कौन सा इंस्टेंस? टेराफॉर्म सर्वर। उस टेराफॉर्म सर्वर नाम जो भी है उसका मुझे पब्लिक अंडरस्कोर आईपी दे दो। बस इधे ही डालना था। सिमिलरली इसी को हम कॉपी करते हैं और नीचे आकर हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। आपको क्या चाहिए? पब्लिक DNS। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे? पब्लिक DNS, बस इतना ही करना था। यहाँ पे क्या कहिए? प्राइवेट आईपी चाहिए, आप क्या करोगे? पब्लिक आईपी की जगह यहाँ पे प्राइवेट आईपी कर दोगे। तो देख सकते हो कितना सिंपल था, सिर्फ 1 लाइन का कोड है। यहाँ पे वैल्यू में जो भी चाहिए आप बताओगे। इंस्टेंस AWS इंस्टेंस हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, AWS इंस्टेंस, उसके बाद लोकल नेम टेराफॉर्म, उसके बाद जो भी आप चाहिए। तो प्राइवेट आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, बस हो गया। Ctrl+O से सेव, एंटर, Ctrl+X से बाहर। क्लियर। टेराफॉर्म प्लान करके देख लेते हैं कोई चीज़ गलत है या सभी सही है।
तो इट इज़ चेकिंग, सब कुछ सही है। टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। अभी हमें अपने कंसोल में भी नहीं जाना पड़ेगा AWS पे, सारा आउटपुट भी हमें अपने टर्मिनल में ही मिल जाएगा। मैं यहाँ पे यस करता हूँ, EC2 पेयर क्रिएट हो रहा है, VPC भी क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन कंप्लीट, 2 सेकेंड 6 सेकेंड। सिक्योरिटी ग्रुप हो रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है 5 सेकेंड के अंदर। सर्वर क्रिएटिंग हो रहा है, और जैसे ही हमारा सर्वर क्रिएट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे डाली थी, सी चेंजेस टू आउटपुट। तो EC2 प्राइवेट IP पब्लिक IP क्या है, नोन आफ्टर अप्लाई। इट मीन जब अप्लाई करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अभी देखो आउटपुट में आपको 3 चीज़ें मिल गई। एक है EC2 की प्राइवेट IP, EC2 की पब्लिक IP, उसका DNS नेम। क्या यही है इसका प्राइवेट IP? लेट्स सी 172 कहाँ है हमारा इंस्टेंस। इंस्टेंस पे अपना वापस जाते हैं, ये जो चल रहा है अभी इसका प्राइवेट IP चेक करते हैं। पब्लिक IP आपको मिल रहा है 98.84.191.5। अगर आप इसे वेरीफाई करो तो पब्लिक मैच नहीं कर रहा है क्या? रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, पब्लिक है, देखोगे 100.59 समथिंग, 100.59। ठीक है, पब्लिक तो मैच कर रहा है। क्या प्राइवेट मैच कर रहा है 172। तो यहाँ पे देखो प्राइवेट भी मैच को 172 31.16, तो ये भी आ रहा है। जो DNS नेम है, ये वाला जो DNS नेम है, अगर ये DNS नेम भी चेक करो आपको सेम DNS नेम यहाँ पे दिखेगा, DNS नेम भी है। ठीक है, तो आपको अगर लॉग इन करना है SSH ना, डायरेक्टली कैसे करोगे? SSH इंटरेक्टिव टर्मिनल में करना है। कौन सी की यूज़ करनी है? की का नाम है EC2 की, ठीक है। और बेसिकली इसका जो यूज़र होगा EC2 यूज़र है, ठीक है। उबंटू होता है तो आप उबंटू यूज़ करते हैं, लिखते हैं @ अब ये जो DNS नेम होता है ना, इसी DNS नेम को यहाँ पे दे दो, इस DNS नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, और यहाँ पे जैसे आप यस करोगे आप कनेक्ट हो जाओगे अपने अमेजन लिनक्स के साथ। कैन यू सी? तो आउटपुट भी आपको यहीं भी मिल गया। तो आपको यूज़ करना है, इस कमांड में यूज़ करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपने कोई एप्लीकेशन को रन किया तो आपको जो पब्लिक IP है, इस पब्लिक IP को एक्सेस करना होगा, और अब जो भी आपका एप्लीकेशन रन कर रहा होगा आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस विंडो पे आपको वापस आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा रिसोर्सेज आप वहीं से क्रिएट कर रहे हो, सारा रिसोर्सेज आप वहीं से मैनेज भी कर सकते हो, सारा रिसोर्सेज आप वहीं से डिलीट भी कर सकते हो। तो इंडस्ट्री ग्रेड में क्या होगा, इंडस्ट्री ग्रेड में आपको मोस्टली इसका एक्सेस नहीं मिलता है। ये जो आपको EY वाला पार्ट है, EY का पार्ट का एक्सेस नहीं मिलता है, आपको टर्मिनल से ही करना पड़ता है, ठीक है। एक्सेस बहुत कम रखा जाता है। तो उस केस में ये टूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली सारा कमांड यहीं से चलाते हो। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करते हैं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, एंटर। मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा अभी तो, ठीक है। अभी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो भी रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हुए रहेंगे सारे रिसोर्सेज हमारे 1 बाय 1 करके डिलीट हो जाएंगे। So you can see now it is refreshing state and it will soon be terminated. यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करते हैं yes, AWS instance Terraform server destroying. Refresh this, you will see shutting down. Can you see? Instance state has been now changed to shutting down. तो अभी आपका सर्वर शट डाउन हो रहा है। आपने सारा कैसे किया? आपने सब कुछ अपने ही टर्मिनल से, लोकली टर्मिनल से कंट्रोल करके किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उस नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे, जैसे काउंट हो गया, फॉर ईच हो गया, डायनेमिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो इसमें आप सीखोगे कि जैसे आप रेप्लिकाज यूज़ करते थे इन द डिप्लॉयमेंट,
ठीक है, जब आप कुबरनेटिस पढ़ते हो तो डिप्लॉयमेंट रेप्लिका होता है, तो उसमें आप बताते हो कि आपको कितने काउंट चाहिए, ठीक है, कितने आदमी थे, मतलब सिमिलर कितने सर्वर्स आपको चाहिए, कितने सर्वर्स। तो आप बेसिकली काउंट के थ्रू बताते हो, फॉर ईच भी होता है, तो फॉर ईच भी आप सीखेंगे। तो एक फाइल के थ्रू आप 10, 20, 30, 40, 50, 100 सर्वर्स सिर्फ एक फाइल के थ्रू कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सबके लिए अलग अलग कन्फिगरेशंस करनी है, आप चाहते हो कि मैक्सिमम चीज़ें सेम है, बट आप हर सर्वर का एक ही नेम तो नहीं रख सकते ना, रेप्लिका में करोगे तो सारा का सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। 100 सर्वर है तो 100 सर्वर्स के सेम नेम हो जाएंगे। आप चाहते हो कि हर सर्वर का यूनिक नेम हो, या हर सर्वर को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो कि उसकी EMI इट मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो अलग हो, या उसका जो स्टोरेज हो वो अलग हो। तो हर सर्वर को आप यूनिकली कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इट मीन्स मल्टीपल भी क्रिएट सकते हो और मल्टीपल्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो यूजिंग फॉर ईच, ठीक है? ये सब चीज़ें हम डायनामिक ब्लॉक, फॉर ईच और काउंट ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और हम मैं कुछ टॉपिक इधर-उधर कर रहा हूँ, ठीक है? बट जो एक फ्लो में सही लग रहा है मुझे, ठीक है, आपके लिए समझने के लिए, उसको मैं जंप कर दे रहा हूँ, ठीक है, उस स्टेट से। बाकी हम स्टेट मैनेजमेंट पे भी आएँगे, ऐसा नहीं कि आई एम लाइक कीपिंग दिस लाइक मॉड्यूल 4 एंड जंपिंग टू मॉड्यूल 5, आई विल कम बैक। बट जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल वे है टू लर्न द टेराफॉर्म, मैं उस फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ। नॉट आउट फॉलोइंग दिस पूरा ए टू जेड ऐसा मैं फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? तो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स great importance for you and you have learned something new today, and definitely you are going to learn throughout this series of the Kubernetes. So till then, take care, bye bye, and yeah, don't forget to share this video with your friends. So thank you. Jai Hind.